जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज इस क्लास में हम येलो बुक का भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे और जिसकी क्लास 1 है आज। और डेली रात 8 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो धीरे धीरे करके सभी क्लासों में हम पेज बाई पेज पढ़ते रहेंगे दोस्तों। इस तरह हम टॉपिक को समाप्त कर देंगे। तो जो भी बच्चे येलो बुक परचेस नहीं कर पाए हैं तो इस क्लास से वो डेली पढ़ सकते हैं दोस्तों। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। येलो बुक के दोस्तों आज हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। क्वेश्चन आएगा भारत की आकृति कैसी है, तो आंसर होगा चतुष्कोणीय है। दूसरा पॉइंट है, अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। क्वेश्चन कैसे आएगा? अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो पूर्वी गोलार्ध में। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला पॉइंट है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों एग्जाम में? भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से, वहां पर खाली स्थान होगा दोस्तों, रिक्त स्थान देगा और लिखेगा उत्तरी अक्षांश। तो आंसर क्या होगा उसमें? 37 डिग्री 6 मिनट। अगला पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना दोस्तों भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल दोस्तों हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पर चीन है। चौथे नंबर पर यूएसए है, अमेरिका। और पाँचवें नंबर पर है ब्राज़ील है और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर भारत है, आठवें नंबर पर अर्जेंटीना है। इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब मैं आया भारत। क्या दोस्तों? रुक चीन अब मैं आया भारत। रू से रूस, का से कनाडा, ची से चीन और आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत हो गया और अर्जेंटीना से अर्जेंटीना। रुक चीन अब मैं आया भारत। तो आप इसको लिख करके आप बना लीजिएगा। अगला पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पॉइंट क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब तो पहले नंबर पर आ चुका है दोस्तों भारत जनसंख्या में। तो इसमें दिया है, पहला नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर यूएसए अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया है, पांचवें पर ब्राज़ील है, छठवें पर पाकिस्तान है और सातवें पर बांग्लादेश है, आठवें नंबर पर रूस है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या आ गया? भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना है? पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, भारत में गोवा की संख्या लगभग, सॉरी दोस्तों ये गांव है। भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,41,000 जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों 6,41,000 भारत की गांवों की संख्या है। ठीक है। अगला पॉइंट है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की
सीमा शून्य रेखा कहलाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। अगला पॉइंट है, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर और इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है। नोट, परंतु भारत की तटरेखा की लंबाई मुख्य भूभाग को छोड़कर 6100 किलोमीटर है। जो भी बच्चे येलो बुक नहीं परचेस कर पाए हैं तो इस क्लास से आप पूरा पढ़ लीजिएगा। हम डेली नाइट में 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इसमें से एक एक पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा दोस्तों? गुजरात है तथा दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पहले स्थान पर गुजरात है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गोवा राज्य है। कौन सा दोस्तों? गोवा राज्य। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल 2.42% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या दोस्तों? अगला पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, किस द्वीप में स्थित है? तो आंसर होगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका पहला नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। इसका पहला नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना दोस्तों? 876 किलोमीटर दूर है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। क्या दोस्तों? इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों इंदिरा कॉल है और ये कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरफरीक गुजरात है तथा पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो आंसर होगा 9 राज्य। संकोश नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ये भी पॉइंट बहुत पूछा जाता है दोस्तों। संकोश नदी किस प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो वो आंसर होगा असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और अच्छी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट पेज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।